आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, फरवा के पास जा रहे हैं, कड़ों की हकीकत मालूम करने। वो शायद इस वक्त कुछ ना बता सके आप लोगों को। क्यों? उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। अरे तुम इन सारी बातों का खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रहे हो? मैंने उसे उसके बाप के साये से महरूम कर दिया। गलत कह रहे हो तुम, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। इस वक्त तो साकिब को यकीन दिलाना जरूरी है कि हसन ने जो फरवा पर शक किया है वो गलत नहीं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बेटा, इसमें नाराज होने की या गुस्सा करने की क्या बात है? ये तो तुम्हारा शरई हक है। और अभी तुम्हारी उम्र कौन सी गुजर गई है? आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा इस बारे में और ना ही मैं सोच सकती हूँ। जज्बात में आकर ना अक्सर औरतें ऐसी ही बातें करती हैं। मेरी भी जवान नंद बेवा हो गई थी, उसकी गोद में एक बेटा था। जैसे तैसे वो हमारे घर रह ली। आज बेटा जवान हो गया है, बहू उसे लेके अलग हो गई, अकेली रह गई अकेली। अगर उस वक्त सहारा मिल जाता तो आज इस उम्र में वो अकेली ना होती। माशाल्लाह तुम्हारी तो एक बेटी है, पराया धन है, वो तो रुखसत होकर चली जाएगी, फिर तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी बेटा? बेटा, ऐसे बुरे वक्त में ना खून के रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। आंटी प्लीज मुझे इस तरह मत डराएं। मैं बहुत मुश्किल से मजबूत होकर अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। इसी वजह से समझा रही हूँ बेटा, हमारी सोसाइटी में अकेली औरत का जीना हराम कर देते हैं, उससे जीने का हक छीन लेते हैं। और बेटा, तुम्हारा कौन सा भरा पूरा घर है? अगर एक भाई भी होता तो तुम उसे बुला के अपने पास रख लेती। एक बहन है, वो भी मुल्क से बाहर। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है, मगर यकीन करो मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम बेटा मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे बेटा, तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बस तुम खुश रहो। अच्छा चलो, अम्मा के अब्बू के आने का वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। और देखो, मेरी बात पे गौर जरूर करना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे समझाऊं कि फरवा अभी इसी वक्त का सब्र तो अल्लाह को पसंद है। बहुत अफसोस है हमें, अल्लाह की मर्जी। डैड चले गए तो मॉम किस हाल में मैं जानती भी नहीं। अरे मैं बता तो रहा हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनोगी तो तुम्हें समझ में आ जाए। प्लीज मुझसे और झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बेहोशी की हालत में भी बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रही थी। तुम एक दफा मेरे साथ चल के देखो। कुछ में हिम्मत नहीं है, मुझे उनको डैड के बारे में बताना पड़ेगा, शायद मैं नहीं कर सकती। बताना तो पड़ेगा फरवा। हम उनकी रिपोर्ट्स आने का वेट करते हैं। एक दफा वो डिस्चार्ज हो जाए, हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। नहीं, वो घर आएंगी, उनको डैड के बारे में पता चल जाएगा, शायद मैं नहीं कर सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। हौसला करो फरवा। हिम्मत मत हारो, हमें उन्हें सच तो बताना पड़ेगा।
मैं भी फरवा के बारे में ही सोच रही थी, कैसी है वो अब? बहुत दुखी, बहुत परेशान। मैंने पहले तो आप लोगों को मना कर दिया था कि ना जाएं, मगर अच्छा ही हुआ आप लोग चले गए। बच्ची पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मी, वहां फरवा के साथ और कौन कौन था? एक लड़की थी और वो क्या नाम है उसका, वो शाहजेब था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोऊंगी, तुम भी आराम करो। कोई बात तो जरूर है जो ये बुढ़िया छुपा रही है। इस मनहूस राबी को कैसे लेकर आ गया जहांगीर? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। फरवा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम नहीं रोकोगे, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अगर ये कोशिश भी की तो मैं गाड़ी कहीं मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या समझा था तुमने कि तुम्हारी लगाई हुई आग में जलता रहूंगा मैं? तुम मरोगी, जलोगी, तड़पोगी, लेकिन इस घर में नहीं नहीं नहीं, नहीं हसन, हसन नहीं। हसन, हसन दरवाजा खोलो। फरवा के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। जाने दो मुझे, जाने फरवा मेरी बात सुनो। फरवा, फरवा, फरवा। राबी, क्या हुआ? भाई तुम्हारा अपना घर है, आखिर तुम्हें यहीं आना था ना, इतना परेशान क्यों हो रही हो? आना तो था, लेकिन मैं भाभी को बताकर नहीं आई थी कि यहाँ आऊंगी। मैंने तो उसे फरवा के घर का बताया था। तो क्या हुआ? फोन करके बता दो। अभी मैसेज कर देती हूँ, फिर सुबह कॉल कर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉम का सामना नहीं कर सकती। फरवा, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती हूँ। जो दुख मैंने देखे उनको सहना आसान नहीं है उसे। मुझे पता है,
लेकिन 2 लम्हे ये सोच कर देखो, मैंने और रमशा ने भी माँ बाप का दुख देखा है। हमने भी सहा है, बर्दाश्त किया, लेकिन खुद को मजबूत किया। मैं इतनी मजबूत नहीं थी, मैंने रमशा के लिए खुद को इतना मजबूत बनाया। मैं उसको दुखी देखना नहीं चाहती थी। सब यही समझते थे मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, लेकिन देखो, ना मैं बिखरी ना मैं टूटी। आज भी तुम्हारे सामने हूं, एक मजबूत बनकर। इंसान को मजबूत होना पड़ता है अपने करीबी रिश्तों के लिए। ठीक कह रही है फरवा। अगर तुम्हें भी आंटी से मोहब्बत है तो तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी। मुझे मॉम के लिए मजबूत होना होगा। मॉम के पास जाऊंगा। साकिब, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के साथ। ये बात सच है कि भाभी को तलाक देने के बाद मैं बहुत गिल्ट में था, बहुत पछतावा था मुझे। राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? जी, राबी भी ऐसा ही चाहती थी। आपके भाई ने मेरे साहब को मार दिया, सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। मुझे अभी पता चला हसन ने जो तुम्हारे साथ किया। मैं अभी उसे लेकर आता हूं और तुमसे माफी। मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल, मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, नहीं देखना मुझे आप लोगों को। जाए यहाँ से।
इंसान की हुई छोटी सी गलती किसी दूसरे पर कितनी भारी पड़ती है, देख लिया तुमने? ये बात आप फरवा के लिए कहते तो ज्यादा सही होती। मुझे डर है। मुझे डर है कि तुम्हारी ये इज्जत और तुम्हारा ये रवैया तुम्हें खाली हाथ छोड़ देगा। कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। याद रखना मेरी बात। आपस में होते हैं इख्तिलाफ, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अक्ल पर पर्दे नहीं गिरा देने चाहिए। फरवा को जानते थे ना तुम अच्छी तरह? जानते थे ना? शायद अच्छी तरह जान ही नहीं पाया था। अपनी गलतफहमी पे इतनी टिटाई से अड़े हुए हो। बहुत गलत कर रहे हो तुम। हालात को समझने और सोचने में थोड़ा वक्त लेते तो शायद ये सारी सच्चाई खुल के तुम्हारे सामने आ जाती। सच्चाई तो सामने है भाई। बहुत परेशान हो रहा हूं तुम्हारे लिए। इतने समझाने के बावजूद भी तुम अपनी बात पे कायम हो। भाई आप खुद इस बात के गवाह हैं कि फरवा के घर शाहजेब मौजूद था। उस वक्त मैं भी गलतफहमी में आ गया था हसन। तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखना पड़ता है। बहुत से जावियों को जोड़कर समझकर हकीकत तक पहुंचना पड़ता है। अगर फरवा और शाहजेब के दरमियान ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले फरवा के वालिदैन शाहजेब के उनके घर आने पे पाबंदी लगाते। मैं इस बारे में ना कोई अपनी राय दूंगा और ना ही इस बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों रेत को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हो हसन? बस कर दो भैया, और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? बस ना 10 मिनट और। 10 मिनट और? अब 10 मिनट में ऐसा क्या करना है जो पहले नहीं हुआ? आपको तो बस बुरा ही लगता है मेरा तैयार होना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। अच्छा, अब क्या बात है इसमें? बात यह है कि मुझे लगता है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।
मैं हूं ना आपके पास। वैसे भी तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है बेटा। नहीं, अगर ऐसा है भी तो मेरा दिल क्यों नहीं मुतमईन हो रहा? देखो वो इसलिए कि तुम फरवा से जब ताल्लुक नहीं तोड़ोगे तो इसी तरह दुख में रहोगे, उलझे रहोगे। इसलिए जैसे ही सूरत हाल जरा बेहतर हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए बेटा यही अच्छा है कि तुम उसे तलाक दे दो बस। हाँ, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बेटा, इसमें नाराज होने की या गुस्सा करने की क्या बात है? ये तो तुम्हारा शरई हक है। और अभी तुम्हारी उम्र कौन सी गुजर गई है? मेरी भी जवान रंग बेवा हो गई थी, उसकी गोद में एक बेटा था। आज बेटा जवान हो गया है, बहू उसे लेके अलग हो गई, अकेली रही अकेली। अगर उस वक्त सहारा मिल जाता तो आज इस उम्र में वो अकेली ना होती। इसी वजह से समझा रही हूँ बेटा, हमारी सोसाइटी में अकेली औरत का जीना हराम कर देते हैं, उससे जीने का हक छीन लेते हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है, मगर यकीन करो मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम बेटा मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। इतना मुश्किल होता है मर्द के बगैर अकेले रहना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो अफशा? कुछ देर पहले ही घर आई हूँ। परवा कैसी थी? ठीक नहीं थी उसकी तबीयत, रात भर सोने की कोशिश करती रही, सुबह जाके आंख लगी है। और आंटी? आंटी को भी आज डिस्चार्ज कर देंगे। मैं उनका वैसे भी रूम ठीक करवा के आई हूँ। उन्हें बताया अंकल के बारे में? नहीं। परवा को तुम्हारी बहुत जरूरत है अफशा। आंटी के आने पर तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों ने मामला संभाल लिया। जो सच्चाई हम जान चुके हैं वो परवा और हसन नहीं जानते। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई भी बात नहीं की जा सकती। हाँ जाहिर है, इस वक्त नहीं की जा सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब आंटी को पता चलेगा तो क्या होगा।
मेरा दिल बहुत डर रहा है इस बात को सोच के। बी स्ट्रॉन्ग अफशान। थैंक यू। दादी, दादी बचाएं। अरे क्या हो गया? उमर पता नहीं कब से मेरा फोन इस्तेमाल कर रहा था। अभी तो लिया था। अच्छा अब नहीं लेगा। तुम मेरा फोन ले लिया करो। आपका फोन बेकार है, बाबा मुझे अपना फोन चाहिए। उमर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फोन तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर लोगे। तो फिर ठीक है, आप मुझे बहन दिला दो। बहन? हाँ, मेरे दोस्त ने वीडियो कॉल पे अपनी बहुत प्यारी सी बहन दिखाई है। उसने उसका नाम दुआ रखा है। मुझे भी ऐसी बहन चाहिए, इतनी प्यारी सी छोटी सी थी। अम्मी, एक एक लम्हा इस हाँ और ना की कश्मकश में रहकर मैं बहुत अजियत में हूँ। जानती हूँ मेरे बेटे, तुम इसलिए इतने दुख और अजियत में हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। हाँ। लेकिन मैंने तो अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे की है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है बेटा। अम्मी, अगर ऐसा है भी तो मेरा दिल क्यों नहीं मुतमईन हो रहा? देखो वो इसलिए कि तुम फरवा से जब ताल्लुक नहीं तोड़ोगे तो इसी तरह दुख में रहोगे, उलझे रहोगे। इसलिए जैसे ही सूरत हाल जरा बेहतर हो जाए ना, तो तुम्हारे लिए बेटा यही अच्छा है कि तुम उसे तलाक दे दो बस। हाँ, नहीं, बच्चा मेरा है या नहीं, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता मैं तलाक नहीं दूंगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये सिर्फ आज में छोड़ के चला जाए। नहीं हो सकता। प्लीज तुम मालिक को तुम कह दो ना सब झूठ है। बता क्यों नहीं रही तुम मुझे? सब मालिक नहीं जा सकते वो हमें छोड़ के। प्लीज
तुमने तो बस मैसेज कर दिया कि मैं घर आ गई हूँ। सोचा मेरे बारे में मैं कितनी परेशान रही हूँ? जी भाभी, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फोन कर लूँ। वो जहांगीर काफी ज्यादा परेशान थे, उलझे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि यहीं रुक जाओ, तो बस इसीलिए। इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी राबी? आज अगर समझदारी का फैसला नहीं करोगी तो सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कर चुकी हो तो कायम रहो ना, क्यों डगमगा जाती हो तुम? गौहर तो तुम्हें देख के बहुत जल भुन गई होगी। हाँ, मगर पता नहीं। लेकिन अगर मगर राबी, इन सब बातों से निकल के अपनी जिंदगी सुकून से शुरू करो। देखो, आज ही जहांगीर से बात करके अपना अपार्टमेंट अरेंज कराओ, और आज के बाद ना तुम मुझे तभी फोन करना जब तुम अपने अलग घर में सुकून से रहना शुरू करो। भाभी, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। फरवा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। क्या समझा था तुमने कि तुम्हारी लगाई हुई आग में जलता रहूंगा मैं? तुम मरोगी, जलोगी, तड़पोगी, लेकिन इस घर में हसन, मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं हसन, हसन नहीं। आज के बाद ये इस घर से नहीं निकलेगी, और इस घर के दरवाजा तुम्हारे माँ बाप के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। अब देख लिया तुमने अपने किए का नतीजा। क्या मिला तुम्हें किसी की जिंदगी इस तरीके से अजाब में डालने से? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे गुस्से में वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये सब सच है। और सच समझ के फैसला भी कर लिया। तो तुम फैसला कर लो और कर दो ये सब झूठ साबित। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ भी साबित नहीं करने वाला हूँ। गायब हो जाओ मेरी नजरों से, आइंदा मेरे सामने मत आना। और ना ही तो मैं तुम्हारी वजह से फरवा की जिंदगी में दुख देखना चाहता हूँ। देखा, बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों ने सब कुछ सुन लिया। शाहजेब के दिल में फरवा के लिए शाहजेब के दिल में फरवा के लिए जो है वो तुम समझ ही नहीं पा रही हो। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप सब कुछ समझते हो। हम दोनों सब कुछ समझ चुके हैं। मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम बहुत गलत कर रही हो। अफशा, कि तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। तुमने क्या देखा था इन दोनों के दिन में? बताओ, क्या देखा था?
यही देखा था कि वो दोनों फोन पे 4 बातें कर रहे। तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। शाहजेब के लाख समझाने पर तुम नहीं समझी, ना ही तुमने उसकी कोई बात सुनी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सारी जिंदगी मर्दों से नफरत करने वाली लड़की मर्द की बातों में आकर अपनी बहन के जख्मों पे नमक छिड़क रही है। रमशा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मुनासिब वक्त के इंतजार में थी। शाहजेब के बारे में अब तुम मुझे सफाई पेश करोगी? शाहजेब कल ऑफिस आया था मेरे। अगर रमशा के दिल में मेरे लिए कोई शक पैदा हुआ है तो मैं नहीं जानता क्यों। मैंने सिर्फ रमशा को सच्चे दिल से चाहा है, सिर्फ मोहब्बत की है मैंने उससे। और अब ये भी जानता हूं कि फरवा हसन से इससे कई ज्यादा मोहब्बत करती है। अब हम में से तो कोई नहीं चाहता ना कि इनकी जिंदगी खराब हो। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, फरवा हसन को मिला दें और इनकी जिंदगी में आई भी इस गलतफहमी को खत्म कर दें। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आके 4 जुमले कहोगे और हम तुम्हारे यकीन कर लेंगे? अगर आप में से किसी ने भी किसी से सच्ची मोहब्बत की होगी तो मेरी इस बात पर, मेरी मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन आ जाना चाहिए। जब एक इंसान की चाहत इतनी मजबूत होती है तो वो नहीं चाहता कि कोई तीसरा बंदा उनके दरमियान में। खाने पर, मूवी पर, हर आउटिंग पर तुम फरवा को लेके जाना जरूरी क्यों समझते थे? मैं भूल गया था कि अब फरवा और मेरा वो रिश्ता नहीं रहा। ये दुनिया इतनी जालिम जगह है, इस तरीके से वो हमारे रिश्ते पर इल्जाम लगाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस इल्जाम के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं अपना दिल जीत कर नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, खुदा की कसम खा सकता हूँ, कुरान पाक पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि फरवा और मेरे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। और अब शादी के बाद तो मैंने उसे सिर्फ अपनी बहनों की तरह ट्रीट किया है। अब मैं इन दोनों के दरमियान इस गलतफहमी को खत्म करने में नाकाम हो गया हूं। प्लीज आप मेरी मदद करें, इन दोनों के बच्चे का सोचें। बेशक आप मुझे गुनाहगार ठहरा रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में खुशियां तो वापस लें प्लीज। मुझे तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि मैं अपने भाई को सच्चाई का रूप दिखा सकूं। क्या अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? मैं सारी जिंदगी इतने बड़े गुनाहों का बोझ उठाकर नहीं जी सकती। रमशा, तुम जाओ उसके पीछे, ऐसा ना हो जज्बात में आके कुछ कर ले। जाओ। रमशा, रमशा।